मैं पी.एन. कुशवाहा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा, कक्षा 10 विशिष्ट हिंदी। आज हम विशिष्ट हिंदी के अंतर्गत वाक्य भेद पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पढ़ाया था कि वाक्यों के भेद, एक रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 भेद होते हैं, जिन्हें हमने पृथक पृथक बता दिया गया था: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम पढ़ेंगे आज अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से। इसमें पहला है विधानवाचक वाक्य। कौन सा? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कहते हैं जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है। उदाहरण: अशोक राजनगर में रहता है। यह हुआ विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध जैसा इससे आ से निकलता है, नहीं का होना पाया जाना। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे मैं आज नहीं आऊँगा, इसमें नहीं होना पाया गया, तो ये निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम आज ही वापस जाओगे? यह हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है विस्मयादि वाक्य। विस्मयादि वाक्य, इसमें जिन वाक्यों से आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अरे शुभम तुम, तो यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है। तो ऐसे वाक्य जो है विस्मयादि वाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, तो इसमें जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या रहता है? इसमें आदेशात्मक भाषा रहती है, आदेश दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है। उदाहरण: तुम बाजार चले जाओ, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हुआ। अगला है इच्छावाचक वाक्य, अर्थात वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं भी कल तुम्हारे साथ ही घर चलूं, तो इसमें इच्छा व्यक्त की गई है, इसलिए ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेह, जिसमें संदेह की गुंजाइश हो। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं देर से लौटूं, तो इसमें संदेह व्यक्त किया गया है, इसलिए ऐसे वाक्य जो है संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। 8वां है अपना संकेतवाचक वाक्य। संकेत, इसमें जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण शर्त आदि का बोध होता है। जैसे अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी। तो इस प्रकार ये अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय आदि वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये 8 प्रकार वाक्यों के हुए। इसे आपको याद रखना है। अब देखिए, पहला जो आपका विधानवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य, उसी का जो है सभी रूपों में हम परिवर्तित कर सकते हैं। मूल रूप से जो है विधानवाचक वाक्य, जैसे उदाहरण के लिए अशोक राजनगर में रहता है। विधानवाचक वाक्य हुआ कि अशोक राजनगर में रहता है। इसी को जो है विभिन्न वाक्य में परिवर्तित अपन कर सकते हैं। जैसे हमारा दूसरा था निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित कैसे करेंगे? अशोक राजनगर में नहीं रहता है। ये निषेधवाचक वाक्य के रूप में हो गया। इसी को हम प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या अशोक राजनगर में रहता है? ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। अब विस्मय आदि वाचक वाक्य के रूप में परिवर्तित करेंगे। अरे अशोक राजनगर में रहता है। तो ये विस्मय आदि वाचक वाक्य हुआ। अब आज्ञावाचक वाक्य के रूप में इसी उदाहरण को हम फिर परिवर्तित करेंगे। आज्ञावाचक मतलब आदेशात्मक भाषा में। तो अशोक तुम राजनगर में रहो। तो अशोक राजनगर में रहो यानी आदेश हो गया। तो ये हो गया आदेश, आज्ञावाचक वाक्य या आदेशात्मक। इच्छावाचक वाक्य के रूप में इसी को कैसे परिवर्तित करेंगे? इच्छा, काश अशोक राजनगर में रहता। ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। अगला 7वां है संदेहवाचक वाक्य के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे? संदेहवाचक वाक्य। तो इसमें संदेहवाचक में शायद अशोक राजनगर में रहता। तो ये संदेहवाचक वाक्य। इसी को संकेतवाचक वाक्य के रूप में परिवर्तित करेंगे। संकेत के रूप में यदि अशोक राजनगर में रहना चाहता है तो रह सकता है। तो इस प्रकार हम मूल वाक्य है विधानवाचक वाक्य, उसी को हम विभिन्न वाक्यों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, बस आज इतना ही। धन्यवाद।